दोस्तों मैं हूं आसिम जिलानी, मेंबर गवर्निंग बॉडी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट असगर चौधरी साहब मौजूद है। असगर चौधरी साहब पीटीआई को बड़े करीब से देखते हैं। पीटीआई इन दिनों बड़ी मुश्किलात का शिकार है, अंदरून लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उसकी वजह से मजीद पीटीआई वो दिन ब दिन उसकी सूरत हाल अजीब से अजीब तर होती जा रही है। खासकर जब शेर अफजल मरवत से इस्तीफा मांगा गया, उसके बाद से तो जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनमें बड़ा गम व गुस्सा पाया जाता है। असगर चौधरी साहब, आपकी बात भी हुई है शेर अफजल मरवत साहब से, क्या कहते हैं कि पीटीआई किस तरफ जा रही है? बहुत शुक्रिया आसिम जिलानी साहब। देखें, सबसे पहले अगर हम बताएं कि जब से बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को जेल हुई है, तो उसके बाद जो पीटीआई की जो लीडरशिप जो जेल से बाहर थी ना, उनके तो वारे न्यारे लग गए। और आप एक तसलसल के साथ देखें, आप कह सकते हैं कि बहुत से अड्डी चुक लीडर जो हैं वो अब पीटीआई में आपको नजर आ रहे हैं। और जो कारकुन ने, बड़े मासूम कारकुन ने पीटीआई के। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कारकुन सिर्फ और सिर्फ फॉलो कर रहे हैं इमरान खान साहब को। वो किसी दूसरे लीडर उम्मीदें बांध लेते हैं, वो हर एक से उम्मीदें बांध लेते हैं। यहाँ ये कहा गया था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, वो रेड लाइन भी क्रॉस हुई। अब जी इमरान खान साहब को सजा नहीं होगी, वो सजा भी हुई। तो शेर अफजल मरवत का कसूर जो ये था, एक तो आपको पता है कि जब कोई भी नहीं मिल रहा था बानी चेयरमैन को 9 मई के बाद, तो उस वक्त वकील भी शेर अफजल मरवत बना था, पार्टी का तर्जुमान कोई नहीं मिल रहा था, तर्जुमान भी इमरान खान साहब का शेर अफजल मरवत बन के सामने आ गया। आपको रैलियां और जलसे करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था, फिर शेर अफजल मरवत सामने आ गया। क्योंकि उस वक्त तो जितने भी ये थे ना, या तो घरों में छुप के दुबक के बैठ चुके थे, तो यह की जादुई कुर्सी थी हमारी नेशनल प्रेस क्लब की, वहाँ पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और लॉन्ड्री से धुल के साफ सुथरे होके निकल लेते थे। लेकिन अब जब गुज़श्ता दिनों, आज से कोई 1-1.5 महीना पहले शेर अफजल मरवत ने एक सवाल उठाया, बड़ा अहम सवाल था वो, कि देखिए ये जो फंड है ये वर्कर दे रहे हैं 100-100, 200-200, 5,000, 10,000, 20,000 करके, और ये करोड़ों रुपए वकला को दिए जा रहे हैं फीसों की बात में। उसका ये इतराज़ नहीं था कि वकला को क्यों दे रहे हैं, वो कहते दें आप, बिल्कुल वकला को दें, लेकिन उसका ऑडिट तो होना चाहिए, ये भी तो पता चलना चाहिए कि वो पैसे कौन ले रहा था। वो सीधा सीधा उसका इशारा जो था, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो सलमान अकरम राज साहब है, चूँकि इमरान खान साहब जो वकील हैं, उनकी तरफ था। और फिर आपको पता है जब लोग जेल में जाते हैं ना, तो बाहर निकलते हैं तो हर एक की अपनी ज़बान होती है, ठीक है। और आज जैसे कल जब उससे बात हुई स्वाबी में मरवत का क्या कसूर था, ये कहा गया जी मरवत को दावत नहीं थी। जब हमने उससे पूछा, दूसरे का यार जब बानी चेयरमैन ने कॉल दी हुई है और शेर अफजल मरवत दावत का इंतजार करेगा, दूसरे का नहीं मैं तो जाऊंगा। ये 4-5 महीने पहले की इशू उसके खिलाफ इसी तरह हुआ था। तो जब हमने उससे पूछा, दूसरे का देखें, मैं तो भाई जब तक इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। हाँ, जिस दिन वो रहा हो के बाहर आएंगे, जाऊंगा, मिलूंगा, सारी बातें बताऊंगा, और उसके बाद कहूंगा खान साहब अल्लाह हाफिज, अब मैं पीटीआई में मजीद नहीं रहूंगा। लेकिन स्वाबी के अंदर जब उसके नारे लगे, कारकुन अब पिंडाल नारे लगा रहे, जज्बाती कारकुन थे। और फिर खान साहब को ये बताया गया कि पिंडाल में मरवत के नारे लगे, तो उन्होंने जो जराए ये बता रहे हैं या वाकफान हाल जो बता रहे हैं, कि उन्होंने पूछा कि वो पूरा पिंडाल नारे लगा रहा था या कुछ लगा रहा था, उन्होंने कहा नहीं पूरा पिंडाल नारे लगा रहा था। यार अगर आप शेर अफजल मरवत के दबंग स्टाइल की वजह से लोग उसे पसंद करते हैं, वालियाना मोहब्बत करते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा कि लोगों को खतरा था कि वो गाड़ी के नीचे आ जाएंगे, लेकिन उस वालियाना अंदाज में उसकी जन्म लपके, और फिर वो अंदर नहीं बैठा रहा। जिस तरह वो अब ब्यूरोक्रेटिक आजकल लीडरशिप आई हुई है सारी पीटीआई की, वो बाहर निकला, रूफ टॉप खोला, उसने कारकुनों से हाथ मिलाया, उनके नारों का जवाब दिया, हाथ हिला के उनके नारों का जवाब दिया, और उसके बाद वो वहाँ से गया। और यही तकलीफ है बस। 9 मई के बाद से तो हम इसको कवर करते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ लोग गायब हो गए थे। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने के लिए आगे थे, प्रेस क्लब में भी बैठे। तो आज भी देखे ना सब, खबर यही है कि अमाद अजहर को बानी चेयरमैन ने नहीं कहा कि तू रोपयोश रहे, और अमाद अजहर बाहर नहीं निकलता है और कहता है मुझे बानी चेयरमैन ने कहा हुआ। तो अब पीटीआई का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? अगर इस तरह की लीडरशिप, जो मकबूल लीडरशिप है, उसको निकाला जाएगा, तो बाकी तो ब्यूरोक्रेट स्टाइल ही रह जाएगा, तो फिर पीटीआई का क्या बनेगा? देखें, एक तो बड़ी क्लियर है कि कारकुन इमरान खान साहब के साथ हैं, और सिर्फ इमरान खान साहब की लाइन वो फॉलो करते हैं। अब बदकिस्मती ये है कि उनका लाउड एंड क्लियर मैसेज बाहर कारकुनों तक नहीं आता है, ये एक सबसे बड़ी है। दूसरे में मैं आपको बता दूं, जरा पाकिस्तानी तारीख की अगर बात करें ना,
तो एक मरतबा चूँकि मैं MQM कवर कर रहा था और बड़ा इसी तरह मैं क्लोज था MQM के, तो जब मेरी एक बड़े लीडर से बात हुई तो उन्होंने कहा MQM एक समुंदर है, ठीक है, और समुंदर से कतरे निकले तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज देख ले कि बानी MQM का नाम लेने को भी कोई तैयार नहीं है। ये कतरे निकलते हैं, कतरों के पीछे बाकी कतरे साथ निकलते हैं। नुकसान अल्टीमेटली काज को होगा, इमरान खान साहब को होगा, इमरान खान साहब के काज को होगा, इन लीडरों को कुछ नहीं है। आज यहाँ पर हैं, कल दूसरी जगह जाके बैठ जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, आखिरी एक सवाल है कि एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब तो ख़त पे ख़त आ रहे हैं, खान साहब के ख़त आ रहे हैं आर्मी चीफ को, और आर्मी चीफ का आपका कल का बयान सामने आया होगा, क्या कहते हैं? ख़त आर्मी चीफ को नहीं आ रहे हैं, ख़त कहीं निशाना कहीं और है। ये ख़त नहीं लिखने चाहिए उन्हें। ख़त अगर लिखने भी हैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव को लिखें, लिखने भी हैं तो सुप्रीम कमांडर को लिखें, मतलब सदर पाकिस्तान को लिखें, या लिखें वज़ीर आज़म।